Today we will discuss chapter 3, our food. But we have already read page number 17 and 19. So now start page number 19. Wheat, rice, pulses, dal, vegetables, fruits or spices come from plants. Some vegetables are cooked and some are eaten raw uncooked. Most fruits are eaten when they are ripe. Dry fruits like almonds, walnuts, pista, etc. are first dried and then eaten. Spices are an important part of Indian cooking. Some spices are eaten fresh as well as in dried form like ginger, turmeric, etc. Most spices are dried and then used like pepper, cloves, and red chili. India is the largest producer of spices in the वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे गरम मसाला या फिर ड्राई फ्रूट इन सब का यूज किया जाता है। वीट, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ तक कि स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चे भी खाते हैं और जिन्हें हम पका करके खाते हैं। अधिकतर हम वेजिटेबल्स क्या करते हैं? पका कर खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो कि अनकुक्ड और कुक्ड, ठीक है। अनकुक्ड, रॉ मतलब अनकुक्ड मतलब जिसे कच्चा खाते हैं, लाइक दैट जैसे कुकुम्बर, रेडिस, कैरेट्स एट्सेट्रा। ये सारे जो वेजिटेबल ऐसे हैं जिन्हें हम कच्चा अनकुक्ड करके भी खा सकते हैं। और आगे हम देखें तो जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, ये सभी ड्राई फ्रूट होते हैं। इसे भी हम खा लेते हैं बिना पकाए, बिना कुछ किए, उसको डायरेक्ट खा लेते हैं। स्पाइसेस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। जो हमारा गरम मसाला है या फिर मसाला है, स्पाइसेस, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे इंडियन की क्या है, कुकिंग में यूज किया जाता है, खाना बनाते समय यूज किया जाता है। सम स्पाइसेस आर द ईटन फ्रेश एज वेल एज। कुछ स्पाइसेस ऐसे भी होते हैं कि जो हम एकदम फ्रेश यूज करते हैं, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक एट्सेट्रा, ठीक है। मोस्ट स्पाइसेस आर द ड्राइड एंड देन यूज लाइक पेपर, क्लॉव्स एंड रेड चिलीज। जैसे कि हम लोग गरम मसाला बोलते हैं जिसको गोल मिर्च, है ना, गोल मिर्च हो गया, पेपर काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया और रेड चिलीज पाउडर, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो इंडिया इन सारे चीज़ों में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, उत्पादक है। स्पाइसेस का बहुत बड़ा उत्पादक है। डू यू नो मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग अप नॉन वेजिटेरियन फूड बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ healthier and easy to digest and compared to नॉन वेजिटेरियन फूड। आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो कि उनको मालूम है कि वेजिटेरियन फूड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। वी गेट मिल्क, eggs, mutton, chicken and fish from animals. Different recipes are followed in different states of India for preparing non-vegetarian dishes. जैसे कि मिल्क, एग, मटन, चिकन, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से प्राप्त होती हैं। और इंडिया के अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में इन सारी चीज़ों की अलग अलग रेसिपीज़ को फॉलो किया जाता है, ठीक है, फॉर नॉन वेजिटेरियन डिश को। डू यू नो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोचेस, स्नैक्स, स्नेल्स एंड इवन एग्स आर ईटन। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के कुछ भाग में, कुछ पार्ट में कुछ और भी चीज़ खाए जाते हैं, जैसे कॉकरोचेस, स्नेल और अंडे, इन सबको भी खाया जाता है। डू नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। राजू वेंट टू बर्थडे पार्टी, ही पिक्ड अप ए प्लेट एंड फिल्ड इट अप, ही एट only a small portion and put his plate down. Suresh did not like it. He said, "Why did you waste so much food? You should take only a small portion and then take some more. If you want." Raju felt sorry and promised never to waste food. हमें खाना नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें
फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ राजू एक बर्थडे पार्टी में गया था और उसने क्या किया, एक प्लेट में पूरा फुल प्लेट, ठीक है, खाना उठाया, उसे जो जो पसंद था वो लिया, खाया। ही एट ओनली ए स्मॉल पोर्शन, और उसने उस पूरे फुल प्लेट में से सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन खाया और बाकी सारा उसने नीचे छोड़ दिया। सुरेश डिड नॉट लाइक इट, सुरेश को ये पसंद नहीं आया। ही सेड, उसने बोला, वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, क्यों तुम इतना सारा फूड बर्बाद कर रहे हो। यू शुड टेक ओनली ए स्मॉल पोर्शन, तुमने सिर्फ थोड़ा सा ही लिया। सुरेश ने राजू से कहा कि यदि तुम चाहते तो थोड़ा ही, जितना तुमको खाना था उतना ही लेते, बाकी रहन दिए होते या फिर वहीं छोड़ दिए होते, जो भी था। फिर राजू फेल्ट सॉरी एंड प्रॉमिस नेवर टू वेस्ट फूड, राजू ने उसे प्रॉमिस किया, सुरेश को, कि उसने पहले उसे सॉरी बोला, फिर उसे प्रॉमिस किया कि अब मैं कभी भी फूड बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि फूड को फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आगे देखते हैं। सम पीपल वेस्ट फूड, दे आर आइदर ग्रीडी और थॉटलेस। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफिन दैट दे bring to school. They should not waste food. There are many peoples in our country who are very poor and cannot buy food. Moreover, nature gives us food to eat, not to waste. लोग ऐसे होते हैं जो कि फूड को बर्बाद कर देते हैं, मतलब वो थोड़े लालची टाइप के होते हैं और सोच भी नहीं पाते हैं, वो थॉटलेस होते हैं। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफ़िन दैट दे ब्रिंग टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जाते हैं कि जो टिफ़िन लेके जाते हैं और उसे फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो फूड बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में देखा जाए तो इस कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब हैं और प्लस उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, ताकि वो कुछ 2 टाइम का अपने लिए फूड खरीद के खा सकें। ये तो हमें, इसलिए हमने कहा गया कि नेचर जो है, हमें नेचर दिया है, इसलिए हमें उसे खाना चाहिए लेकिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। मस्ट ईट एंड बैलेंस डाइट टू रिमाइन हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है, ये सभी लोगों की, हमारी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें कभी भी फूड बर्बाद नहीं करना चाहिए, वाटर बर्बाद नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ों को हमेशा सेव करके रखना चाहिए, इसे हम वेस्ट नहीं होने चाहिए, और अपने बैलेंस डाइट को हमेशा बैलेंस बना करके रखना चाहिए। ऐसा करने से इससे आप हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड के लिए कुछ सिद्धांत या फिर उनके कुछ प्रिंसिपल। फर्स्ट है, बाय ओनली वॉन्ट यू नीड, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही खरीदिए। सेकेंड, कुक इट विथ लव, आप जो भी चीज़ बनाते हो उसे बहुत प्यार से खाना को बनाओ। ठीक है, सर्व इट ब्यूटीफुली, और उसे बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली, सौंदर्य के साथ उसे क्या करना चाहिए, परोसना चाहिए। सर्व मतलब परोसना। ईट ए बैलेंस्ड डाइट, और हमेशा उतना ही खाना चाहिए जो आपके डाइट के लिए सही हो। टेक ओनली मच एज यू नीड, हमेशा इतना ही लो जितना आपकी ज़रूरत है। सो चिल्ड्रन, आप लोग ये सब समझ गए होंगे कि हमें फूड कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड। ओके, ना अब देखते हैं हम कुछ एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप स्वयं करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग, वो भी आपको खुद करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।